अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं IKEA से बेडशीट्स मंगवाई हैं, तो वो आपको चेक कराऊंगी। उसके बाद फिर मैं भूल गई और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं करूं, लेकिन वीडियो बनी हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने कहा चलो अभी इस वाले व्लॉग में डाल देती हूँ। पिलोज़ मंगवाए थे मैंने। पिलोज़ अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, अभी मैंने रख दिए संभाल के। जब हम लोग अपना रूम इंटीरियर करेंगे तब मैं बेड पे ये वाले रखूँगी। लेकिन अभी मुझे बेडशीट्स बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे एक तो नॉर्मल प्राइस में फ़िलहाल बेडशीट चाहिए थी और अच्छी क्वालिटी की चाहिए थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम IKEA से बेडशीट्स ऑर्डर की हैं, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने वॉश भी किए हैं और जो वॉश करने के बाद रिज़ल्ट निकला है वो भी दिखाऊंगी। मैंने 2 तरह की बेडशीट्स मंगवाई थी, एक प्रिंटेड मंगवाई थी और ये फिटेड शीट्स हैं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में बच्चों के साथ फिटेड शीट्स ही ठीक रहती हैं। वो फिर बच्चे जंपी जंपी या जो भी करते हैं, एटलीस्ट बार बार सेट नहीं करनी पड़ती, बस दिन में एक दफ़ा भी करो तो इनफ रहता है। और इसकी मेंटेनेंस भी ठीक रहती है, अगर ख़राब हो भी जाए तो आप दोबारा फिटेड शीट को अंदर फिट कर दो बैठ के, तो सही रहती है। एक ये प्रिंटेड मंगवाया है मैंने, ये बहुत प्यारा इसका प्रिंट है, ब्लैक एंड वाइट इसके शेड्स है ग्रे कलर के, और बीच में बेज टोन्स भी हैं, काफ़ी प्यारे। और पिलोज़ इनके सेपरेट हैं, ये इकट्ठा पैक नहीं है, सेपरेट सेपरेट है सब। इसके 2 पिलोज़ मंगाए और उसका एक मंगाया। ये कोड ऊपर लिखा होता है, तो अगर किसी ने देखना है देख ले। और एक मैंने बिल्कुल प्लेन मंगवाई है रफ़ यूज़ के लिए, हर टाइम जो यूज़ करनी होती है, क्योंकि मुझे हर 3-4 दिन बाद चेंज करनी पड़ती हैं, सो आई नीड लॉट्स ऑफ बेडशीट्स। तो ये मैंने फाइनल बिछा दी, और इसका जो पिलो का कवर है वो बहुत अच्छा मेरे पिलोज़ पे सही उसका साइज़ आया है। ये मैं पिलोज़ पाकिस्तान से लेकर आई थी, और उन पे इसका साइज़ ठीक बैठा है। असल बात होती है ना कि चीज़ वॉश करने के बाद कैसे निकलती है, तो ये वलिया ने माशाल्लाह से उसी रात को गंदी कर दी थी। वलिया अभी हमारे साथ ही सोती है, तो इसीलिए ब्लू सा पिल्लो हम लोगों ने उसके लिए रखा होता है, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस है बीच में। बाकी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं डब्बे में वापस, और उनको चढ़ा दिया अलमारी के ऊपर। खैर, ये इसका रिज़ल्ट देखे वॉश होने के बाद, और अब तक ये 2 दफ़ा वॉश हो चुकी है। ये वॉश नंबर 1 के बाद है, और बिल्कुल इसकी कॉटन ख़राब नहीं हुई है। ये मैंने क्लोज़ अप किया है, ठीक है। इसका कपड़ा ऐसे है जैसे थोड़ा खादी कॉटन टाइप होता है ना, ऐसे है वॉश होने के बाद। लेकिन जो होती है ना लिंट, वो बिल्कुल भी नहीं आई है, और मैं इस स्टफ़ से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। रफ़ यूज़ के लिए बहुत अच्छी है ये। ब्लॉग का जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है एक्शन। हम लोग जा रहे हैं एक्शन, और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या नई वैरायटी आई हुई है। हमारे सिटी से एक्शन कोई थोड़ा सा ही दूर है, लाइक 8 to 10 मिनट्स की ड्राइव होगी। और हम लोग 1.5-2 महीने बाद हमारा एक्शन लाजमी चक्कर लग जाता है। बहुत हमें पसंद है ये वाली शॉप। हमारी कोई ना कोई रीज़न होती है एक्शन आने की। जो आजकल हमारी मेन रीज़न है, जो हम 2 महीने बाद आते हैं, वो हम आते हैं वलिया की चीज़ें लेने। जैसे इसकी जो ड्राइंग बुक्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, या कुछ ऐसा इसका चीज़ होता है जो ख़त्म हो जाती है, तो वो इधर से फिर हम लेते हैं इसकी एक्टिविटीज़ के लिए ना, स्टिकर्स वगैरह, स्टिकर बुक्स वगैरह, ये वो। खैर, अभी नई वैरायटी में पिलोज़ आए हुए हैं। अभी मैंने एक्शन का पिलो लेके ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने लिडल का लाजमी ट्राई किया हुआ है, वो बहुत अच्छा निकला था। एक ये वॉल डेकोरेशन फ्रेम आई हुई है, ये मेटल का फ्रेम है सारा, इसका ऊपर ना वुड का फ्रेम है कॉर्नर्स वाला, और जो दरमियान में फ्लावर्स का काम है वो मेटल एक था। पूरा सेक्शन डेडिकेटेड है। ये जो पूरा आयल है ना, ये सारा DIY रिलेटेड होता है। जो बच्चे होते हैं ना थोड़ा 10 years प्लस, मेरे ख्याल में उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी हैं, या अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 8 years प्लस भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं DIYs, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं होती ये, या फिर उन लोगों के लिए ये अच्छे होते हैं जिनको शौक है DIYs का, यानी क्रोशे करने का, या अपनी पेंटिंग करने का, ये चीज़ें हैं ना, उनके लिए ये सेक्शन परफेक्ट है। और प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ पे। माइक भी हम लोगों ने लेना था। मैं काफ़ी दिनों से माइक ढूंढ रही थी, मुझे कोई मिल नहीं रहा था, तो मुझे एक्शन पे मिला है। मैं कह रही थी कोई इतना नॉर्मल प्राइस का ही हो माइक, कोई बहुत एक्सपेंसिव ना हो। वलिया के लिए लेना था कि उसको आजकल काफ़ी शौक हुआ हुआ है। आई थिंक इसके किंडरगार्टन में जो कीटा जाती है, क्रिप जाती है, वहाँ पे शायद सिंगिंग करते हैं, लेकिन इसको पता है कि सिंगिंग होती है। तो ये फिर मैंने ये वाला पिंक वाला डिसाइड किया कि ये ले लेती हूँ। उसमें 2 हैं, तो ये है कि उज़ैर और मैं भी वलिया के साथ अच्छा एंटरटेन हो सकते हैं। और एक जनरल रूल है, जैसे अगर आपके बच्चे इनवाइटेड हैं किसी बर्थडे पे, तो जो रफली जर्मन्स को गिफ्ट देने का है ना, वो 10 to 20 यूरोज़ उसकी अमाउंट होती है, कोलीग्स वगैरह को ये। तो यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी।
और ये छोटे-छोटे लॉकर्स भी हैं, डिजिटल सेफ्टी बॉक्स वगैरह ये डिफरेंट टाइप्स के इधर पड़े हुए थे। बैक टू स्कूल की इतनी क्यूट वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई थी, अभी से आ गई है और बहुत ही मज़े, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्कूल जाती होती तो ये चीज़ें मैंने फ़ौरन ले लेनी थी। बहुत क्यूट स्टफ़ पड़ा हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स भी जो है ना एक्शन पे, ये इतना बड़ा साइज़ था इसका और ये 5 यूरोज़ की पड़ी हुई थी। आप काफ़ी कलर्स थे इसमें अवेलेबल। और ये मिरर्स की वैरायटी चेक करें, ये कितने, ये जो 3 का सेट था ये 5 यूरोज़ का था और वो जो दूसरा वाला था वो ऑलमोस्ट 3 यूरोज़ का था। ये हुक्स जो होती हैं सारी कपड़े-शपड़े लटकाने के लिए, ये भी 2-3 यूरोज़ थी। और ये टेडी मिरर यहाँ पे 6 यूरोज़ का था। ये बड़ा अच्छा इसका साइज़ था, लाइक 58 सेंटीमीटर, काफ़ी प्यारा है। सना, दिस इज़ फॉर यू। और ये देखो फोल्डेबल चेयर्स है, यूस्क पे भी इसी प्राइस रेंज में खैर पड़ी हुई है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा बेज की तरफ, टॉप पे की तरफ है। जो यूस्क पे पड़ी हुई है ना वो आई थिंक ग्रे ग्रे कलर में पड़ी हुई है। सेम वही चीज़ थी, उसी प्राइस में पड़ी हुई है। और ये कैंडल स्टैंड ज़रा चेक करें कितना प्यारा है। और भी इधर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, नया नया माल आया हुआ है, नया माल मंतर आया हुआ है। काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी वो लगी थी, अच्छी लगी थी, इन अ सेंस पॉजिटिव वियर्ड लगी थी मुझे, जैसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। हम लोग तो पंजाब में इसको दरी कहते थे, तो ये दरियाँ भी यहाँ पे पड़ी होती हैं जर्मनी में, अक्सर मैंने शॉप्स पे देखा है और ये इधर भी पड़ी हुई थी एक्शन पे। ये लाइट्स हैं, कितनी प्यारी लाइट्स हैं, छोटे छोटे लैंप्स हैं एप्पल की शेप में। और ये अच्छा, वॉल क्लॉक्स भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, मैं अक्सर आती हूँ देखती हूँ, बड़ी मज़े मज़े की पड़ी हुई होती हैं। वरना यहाँ जर्मनी में अब तक मैंने जितनी भी शॉप्स देखी है ना, वॉल क्लॉक मतलब कम ही ऐसे अच्छी पड़ी हुई होती हैं, ज़्यादातर बहुत बेसिक बेसिक पड़ी हुई होती हैं। अब आ गया ये मेरा फेवरेट सेक्शन, वॉजेज़। मुझे वॉज़ बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं क्यों लूँ अभी। खैर जब इंशाल्लाह हमारी स्पेस बन जाएगी तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं सिर्फ आंखें ठंडी कर रही हूँ। और ब्लू वाला वॉज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये जो बबल वॉज़ आए हुए हैं ना आजकल, ये काफ़ी हर शॉप पे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ये ना ही लें, क्योंकि ये स्टेटमेंट पीसेस नहीं है, ये कुछ अर्सा ट्रेंड में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। स्टेटमेंट पीसेस टाइप जो वॉल्स होते हैं ना वो सही रहते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जो है मैं जितने भी, इवन जो पाकिस्तान में भी हैं, उनकी जो दावत रील्स होती हैं उसमें मैं नोट किए जा रही हूँ, डिनर सेट्स का रवाज ख़त्म होता जा रहा है, लाइक ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। अब लोग बूफे डिशेस और इस किस्म की, जैसे हाइट पे कोई चीज़ पड़ी हो तो वो जो है ना DIYs खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं, वो आपको यहाँ पे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। रोलिंग पिन अभी तक मुझे नहीं मिली, और ये छोटे छोटे बॉल्स थे कस्टर्ड वगैरह के लिए, ट्राइफल वगैरह के लिए, काफ़ी प्यारे थे वैसे। ग्रीन कलर भी था और एक और भी कलर पड़ा हुआ था, 1.29 का था। इसमें दो साइजेस थे, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ नहीं था ये, लाइक स्मॉल साइज़ था और एक मीडियम साइज़ था, जैसे बोल नहीं बन सकता था इसका। और ये नए कप्स आए हैं इधर एक्शन पे, ये फूलों के वाले, फूलों वाला कंबल लड़का याद आ गया है, वैसे उसकी रील्स अच्छी होती हैं। और ये मुझे वैसे नहीं अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग इस किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं, लाइक ये चीता प्रिंट और जंगल प्रिंट्स। ये इसमें पूरी चीज़ें पड़ी हुई थी, प्लेट्स बड़ी साइज़ की, छोटी साइज़ की, मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये 3 यूरोज़ का, इसकी शेप ऐसे जैसे टॉफ़ी की होती है वैसे थी। इसके अंदर आप कैंडीज़ और चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हो। और सिंस वाइट कलर तो आपको हर जगह से ही मिल जाता है, तो ये जो साइज़ है ना ये 4 यूरोज़ का था और ये इतना बड़ा साइज़ था कि इसमें आप चावल आराम से सर्व कर सकते हो, आप अपने खुद के यूज़ के लिए भी, और चावल आप ना भी करो तो कुछ और सर्व कर सकते हो। गिलास ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, ये नए आए हुए हैं, ये मुझे नहीं पता कि इनको क्या कहेंगे, लेकिन इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे ना डिज़ाइंस बने हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये ट्यूटन मिलते हैं ब्रेड के लिए, इसमें ज़ैर को मैं सुबह नाश्ता इसी में रख के देती हूँ तो सही रहता है। ये इसमें 80 होते हैं और 98 सेंट्स का होता है। लेकिन जो यहाँ पे रेस्ट म्यूल के लिफाफे हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनका हैंडल नहीं होता है, तो हैंडल वाले काउफलैंड पे ही अच्छे होते हैं, और या लिडल पे। ये वाले जो रेस्ट म्यूल के लिफाफे हैं ना, इनका मज़ा नहीं आया मुझे। और ये देखो छोटा सा चॉपर 3 यूरोज़ का इधर पड़ा हुआ होता है। थर्मस बॉटल्स की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है। और ये आजकल मार्बल की चीज़ें काफ़ी चली हुई हैं, लेकिन ये इतनी हैवी होती हैं, ये उठाई ही नहीं जाती, तो इनका तो फ़ायदा नहीं है लेने का मेरे ओपिनियन में। ये ग्लिटर स्पून्स भी आई हुई थी, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद आई, मतलब थोड़ी पेंडू लग रही थी मुझे मतलब हर चीज़ मुझे नहीं पसंद आती। अक्सर मैं कह रही होती हूँ ये बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है, एक्चुअल में मैं वीडियोज़ बनाती ही उन चीज़ों की हूँ जो मुझे अच्छी लग रही होती हैं।
अच्छा, ये चीज़ जो है ना, जो अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये मुझे आज तक किसी शॉप पे नहीं नज़र आया। ये मुझे एक्शन पे ही नज़र आया है। ये जो एल्यूमीनियम के जो होते हैं डिस्पोजेबल बर्तन टाइप होते हैं, गोल्डन और सिल्वर कलर के बड़ी-बड़ी प्लेटें, जिसमें चावल वगैरह और ऐसी चीज़ें सर्व कर सकते हो पार्टी के लिए। और ये तो चलो फिर भी मिल जाते हैं, ये ढक्कन वाले जो स्टोरेज कंटेनर होते हैं। अगर आपने किसी को कुछ भिजवाना है तो उसके लिए ठीक रहते हैं ये, लेकिन जो बड़े साइज़ के पहले दिखाए ना, वो मुझे एक्शन पे ही अब तक नज़र आए हैं। और बैक टू स्कूल की काफ़ी वैरायटी फिर से मुझे नज़र आई थी, मतलब कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी, तो अगर किसी को देखना है कुछ तो यहाँ पे आके देख ले, बहुत माल मंतर मिलेगा। ये टेडी मटीरियल के बैग्स थे, रुकसाक थे, इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 10 यूरोज़ थी। अब तक मैंने ये वाला सारा सामान खरीदा है। पिंक स्टफ़ जो है ना, वो एक्शन पे काफ़ी पड़ा होता है, टेडी पे भी वैसे अब तो मिल जाता है, लेकिन पहले एक्शन पे होता था, लेकिन अब टेडी पे भी होता है वैसे। ये रहा सारा जो आयल है ना, ये बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, 2 ईयर प्लस से स्टार्ट हो जाती हैं। और स्टिकर्स बहुत ज़्यादा इधर अवेलेबल होते हैं, स्टिकर बुक्स होती हैं, मतलब ये पूरा सेक्शन ही बहुत अच्छा होता है। तो मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें वलिया के लिए ले लेती हूँ कि चलो घर में जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो जाती है। अभी जो मेन था वो एक मुझे वलिया के लिए वाटर पेंट्स भी लेने थे, तो वो भी मुझे अच्छे मिल गए थे यहाँ से। बाकी जो मैंने ईद व्लॉग में आपको बताया ही था कि बच्चों के जो गुडी बैग्स का मैंने गिफ्ट्स लिए हैं वो मैंने यहीं से लिए थे। तो अगर किसी ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देख लें। ये ऑलमोस्ट जो है ना, इसमें 24 कार्ड्स थे और 2 यूरोज़ के थे। छोटे-छोटे कार्ड्स थे गिफ्ट पे नाम वगैरह लिखने के लिए या कुछ ऐसा। और बर्थडे कार्ड्स जो यहाँ पे खूबसूरत वैरायटी है, और जो प्राइस वाइज़ और बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं। और ये जो होते हैं जिसमें आप पैसे डाल के दे सकते हो, या इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं, सब कुछ एक्शन पे मिलता है। मतलब मैं कहती हूँ कि इतनी अच्छी शॉप है ना ये, आई कैन नॉट सेल इट इनफ। और एक सैड बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये बताऊँगी कि इस दफ़ा एक्शन पे निम्को नहीं थी, और मुझे नहीं पता कि वो एक ही दफ़ा आई थी, दोबारा क्यों नहीं आई, बट जो भी था निम्को मैंने वो ढूँढ लिया, निम्को नहीं थी। बाकी के स्नैक्स पड़े हुए थे। और एक्शन पे अक्सर जो है वो जो ब्रांड्स होती हैं उसकी भी एक्शन यानी प्राइस लगी हुई होती है, सेल पे डिस्काउंट प्राइस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ब्रांड्स भी आए हुए होते हैं, जैसे टीके मैक्स होता है, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है उस तरह की ब्रांड्स तो आपको नहीं मिलेंगे। ये नॉर्मल ब्रांड, ये जो शैम्पूज़ की नॉर्मल ब्रांड्स होती हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ। जाते-जाते मुझे ये एक फ़्रेम नज़र आई थी जो कि बहुत प्यारी फ़्रेम थी, इतनी कलरफुल सी थी, और ये इसका जो काम था वो ऐसे 3D वर्क टाइप नज़र आ रहा था। जैसे इसको अभी मैं क्लोज़ अप करके आपको दिखाऊँगी, तो इस तरह का काम था, लाइक पेंटिंग नहीं थी, कुछ और मटेरियल, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे इसको, बट दोनों बहुत प्यारी थी। मिक्स एंड मैच करके बहुत प्यारी लगेंगी अगर किसी को कलरफुल वाइब देनी है अपने लिविंग रूम में या बेडरूम में। और जो ही हम एक्शन में एंटर होते हैं तो ये जो सेक्शन होता है ना, फर्स्ट वाला, ऊपर लिखा होता है एक्शन देयर वोखे, ये और कम प्राइस में लगी हुई होती हैं, और ये चेंज होता रहता है हर वीकली। आप इवन देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, या जो इंस्टाग्राम होता है उस पे भी आया हुआ होता है कि इस वीक में ये वाली चीज़ें जो हैं ज़ोंदर प्राइस पे लगेंगी। अभी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि वलिया के लिए मैंने क्या-क्या लिया है। असल में वो वलिया ने सारी वो चीज़ें ली हैं जो उसका ईद गिफ्ट था। तो उसको हम लोगों ने खुद कहा था कि ये आप आपकी ईदी है। अच्छा, हम लोग बड़ी ईद पे भी ईदी देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में बड़ी ईद की भी ईदी होती है। सो उसको मैंने कहा था कि ये आपकी ईदी है और आप खुद आइन का ओपन करेंगी। बट वो अभी छोटी है, उसको इतना तो समझ नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट मैंने उससे कोशिश की कि उसे कर दूँ हेल्प। तो ये उसने खुद पसंद की थी, अपनी पोनियाँ और हेयर क्लिप्स भी, और सारा कुछ उसको दिखा के ही पसंद कराया था। सबसे ज़्यादा उसको ये वाले मार्कर्स अच्छे लगे थे, ये काफ़ी अच्छे निकले हैं, और माइक्स भी उसको बहुत पसंद आए थे। अभी तक वो माशाल्लाह से खेल रही है, एंटरटेन रहती है, और मैं छुपा देती हूँ उसको। अगर हर चीज़ उसके सामने मुसलसल रहे ना तो उसकी कदर खो जाती है, तो मैं उसको कदर दिलाने के लिए चीज़ें उसकी छुपा देती हूँ, और फिर थोड़े टाइम बाद निकालती हूँ, फिर वो एक्साइटेड होती है, शफ़ल करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चों के तो आपको पता है फिर इतने ज़्यादा टॉयज़ हो जाते हैं, और अगर आप शफ़ल नहीं करें तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि शफ़ल करती रहूँ चीज़ें। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।